बहुत समय पहले की बात है। एक शांत आश्रम में एक ज्ञानी संत अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने गंभीरता से पूछा, स्वामी जी, क्या सच में बच्चों को अपने माता पिता के कर्मों का फल भोगना पड़ता है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ देवी, और इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह रोज मेहनत करता और 50 रुपए कमाता। हैरानी की बात यह थी कि इतनी गरीबी के बावजूद वह हर दिन थोड़ा सा दान जरूर करता था। समय बीता और उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। अब जिम्मेदारियां और बढ़ गई। घर चलाना मुश्किल होने लगा, लेकिन उस आदमी ने अपना दान करना नहीं छोड़ा। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने एक दिन मासूमियत से पूछा, पिताजी, जब हमारे पास खुद के लिए पैसे कम हैं तो आप दान क्यों करते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह दान तुम्हारे भविष्य के लिए है। बेटा यह बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक दिन अचानक हादसा हुआ। पिता काम से लौट रहे थे, तभी एक भैंस ने उन पर हमला कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। माँ और बेटा दोनों टूट गए। कुछ दिन बाद बेटे ने माँ से कहा, माँ, मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा। माँ ने इसे बच्चों की जिद समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस छोटे से लड़के के इरादे मजबूत थे। एक दिन वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। यात्रा लंबी थी। रास्ते में उसे कई अजीब घटनाएं देखने को मिली। एक विशाल आम का वृक्ष उससे बोला, बेटा, क्या तुम यमराज से पूछ सकते हो कि मैं इतने सालों से यहाँ क्यों खड़ा हूँ? आगे एक कमजोर सांप मिला, जिसने भी वही सवाल किया। फिर एक किसान मिला जो कुआं खोद रहा था, पर उसमें पानी नहीं आ रहा था। एक बत्तख और एक मृत बगुला भी मिले। सब अपने अपने दुख के कारण जानना चाहते थे। लड़के ने सबको वादा किया वह उनके सवालों के जवाब लेकर लौटेगा। आखिरकार वह यमराज के दरबार में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पिताजी को वापस भेज दीजिए। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। यमराज ने प्रेम से कहा, बेटा, जो इस संसार से चला जाता है वह वापस नहीं आता, लेकिन तुम्हारे पिता के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। फिर उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। लड़का वापस लौटा और एक एक करके सबको उनके कर्मों का सच बताया। बगुले ने अपना ज्ञान कभी किसी को नहीं दिया था, इसलिए वह भटक रहा था। बत्तख ने अपने पास का अमृत किसी के साथ साझा नहीं किया, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिली। किसान ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए उसके कुएं में पानी नहीं आया। सांप ने अपनी मणि का दान नहीं किया, इसलिए वह कष्ट में था। और आम का पेड़, वह पहले जन्म में गुरु था, लेकिन उसने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। यह सब सुनकर बगुले ने अपना ज्ञान लड़के को दे दिया। बत्तख ने भी अपने पास का अमृत उस लड़के को सौंप दिया और सांप ने भी अपनी मणि उस लड़के को दे दी। और किसान ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से करा दिया और साथ में धन भी दिया। जैसे ही सभी ने अपनी गलतियां सुधारी और जो उनके पास था उसे उस लड़के को दे दिया, उन्हें मुक्ति मिल गई और इस तरह उस लड़के को बहुत कुछ मिला। आखिर में लड़का घर पहुंचा। अब वह पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं था। उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया था। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता का दान बेकार नहीं गया था। वही पुण्य आज उसके जीवन का सहारा बना। इस कहानी का मूल संदेश ये है, जीवन सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं है। जो हम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसकी छाया हमारे बच्चों तक जाती है। इसलिए कर्म सोच समझ कर करें, क्योंकि उसका फल सिर्फ आपको नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई है। यह कहानी आपको कैसी लगी
लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना